कक्षा 7 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपके 7वीं क्लास का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके खूब सारे प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपकी जो अधिकतम आपके जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी पूरी तैयारी का जो रिवीजन हो जाएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं। तो पेपर की पीडीएफ के लिए अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, साथ ही अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। और आपके जो अगले साल 8वीं क्लास में आपका जो NMMS पेपर होगा, जिसमें आपके 48,000 रुपये मिलते हैं, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी छात्रवृत्ति मिल सके। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है सामाजिक का, कि रानी दुर्गावती ने कहाँ शासन किया था? आमेर में, दिल्ली में, रणथंभौर में। तो रानी दुर्गावती ने कहाँ शासन किया था? गढ़कंटका है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो प्रसिद्ध चौहान शासक थे हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन्होंने गौरी को जो हराया था, मोहम्मद गौरी को, और इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे इनके साथ में, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पहले युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि कितने प्रतिशत लड़के प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके 17.21 रहेगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो राज्य में जो कानून बनाती है वो विधानसभा बनाती है, और विधानसभा हमारी जो है उसमें अपने जो राजस्थान की विधानसभा है इसमें 200 सदस्य हैं, और उन सदस्यों को विधायक कहा जाता है। उनको MLA कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको विधायक कहते हैं। आपके MLA साहब का नाम क्या है, विधायक साहब कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। लोकसभा होती है उसके सदस्य को सांसद कहते हैं, और राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद ही कहा जाता है। ये दोनों जो सदन के संसद के सदन है, जिसको लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये अस्थायी सदन होता है, ये वाला राज्यसभा वाला स्थायी सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो बहिर्मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह होती है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल हम 5 जून को मनाते हैं। आप कमेंट करके बताना विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल कौन सी है? तो जो फसल बारिश की ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की फसल होती है। तो बारिश के टाइम में कौन सी फसल बोई जाती है? इसमें से मक्का, चावल, खरबूजा, तरबूजा। तो देखो इसमें एक ऑप्शन ये चावल, ये भी खरीफ की फसल है, तो इसका उत्तर हम मक्का करेंगे, क्योंकि मक्का सबसे ज़्यादा है जो खरीफ में बोई जाती है। चावल तो दक्षिण भारत में रबी की फसल के रूप में भी बोई जाती है। अगला प्रश्न आपका ये है कि चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में है? तो चंदेरिया अपने चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। आप में से कौन कौन विद्यार्थी इस वीडियो को चित्तौड़गढ़ जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी विद्यार्थी अपने ज़िले का नाम कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं। 9वां प्रश्न है मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया? कोई 2 कारण बताइए। एक तो अहोम की जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ थी, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन बहुत ही ज़्यादा थे। दूसरा यह है कि मुगलों की जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति है उसके तहत वे इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि सल्तनत में जो भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो सल्तनत में भीतरी का मतलब होता है कि राजधानी के अंदर का जो इलाका होता था उसको भीतरी कहा जाता था, और राजधानी के जो बाहर का जो हिस्सा होता था जहाँ सैन्य अभियान चलाए जाते थे जो, तो उनको क्या कहते हैं? बाहरी सीमा कहा जाता है। अभिलेखागार का क्या मतलब होता है? तो अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर दस्तावेज रखे जाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, पांडुलिपियाँ रखी जाती है, संरक्षित की जाती है। तो ये दस्तावेज रखने का, पांडुलिपियाँ रखने का जो स्थान होता है उसको हम अभिलेखागार कहते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो नई दिल्ली में है, और राजस्थान का बीकानेर में है। राजस्थान राज्य का जो अभिलेखागार है वो बीकानेर में स्थित है। महिलाओं पर दोहरा बोझ है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो भाई महिलाओं पर दोहरा बोझ है क्योंकि महिलाएं घर के बाहर का काम भी करती हैं और घर में जो आर्थिक योगदान है वो भी देती हैं, साथ ही घर के भीतर सभी घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी महिला उठाती हैं। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है? अपना मत दीजिए। तो स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक जो किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी सेवा केंद्र, उनको खोल के उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करके, इसके अलावा जेनरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके, स्वास्थ्य बीमाओं की योजनाओं का विस्तार करके, और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जो सुविधाएं होती हैं उनका बेहतर करके हम इसको और जो किफ़ायती कर सकते हैं। फिर आपके अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकार की जो आपको क्या करना है, 4 तत्व लिखना है। तो एक तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है,
स्वतंत्रता होती है इसमें, क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। और इसके अलावा न्याय होता है इसमें, ठीक है, न्याय है, ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। और मताधिकार का अधिकार है, समानता है, ठीक है। तो ये 4 इसके प्रमुख आपके तत्व हो जाएंगे। अच्छा, भारत में चुनाव लड़ने इसमें वोट देने की जो उम्र है वो कितनी निर्धारित की गई है? वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उम्र कितनी निर्धारित की गई है? कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है कि अपर्दन क्या है? तो भाई अपर्दन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टान, मिट्टी या धुली हुई सामग्री जैसे हवा, पानी, बर्फ जैसी प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा हटाया जाता है, फिर उसको ले जाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। जैसे मिट्टी के अपर्दन हो रहा है तो पानी के द्वारा इसका अपर्दन हो जाता है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मनुष्य ने जो बना रखा है उनके 4 उदाहरण देने। जैसे सड़क मनुष्य ने बनाई तो ये मानव निर्मित है। इसके अलावा इमारत, मकान है, वो मनुष्य ने बनाया। पुल मनुष्य ने बनाए, ठीक है। पार्क मनुष्य ने बनाए, ठीक है। ये सभी आपके जो मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। इसके अलावा बांध, रेलवे, इसमें सभी जो उद्योग, ये सभी इसमें शामिल है। सवाई जयसिंह एवं कवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम लिखिए। तो सवाई जयसिंह ने जो एक रचना लिखी थी उसका नाम है जीज ए मोहम्मद शाही। क्या हो जाएगा? जीज ए मोहम्मद शाही या जीज मोहम्मद शाही इसको कहा जाता है। तो जीज मोहम्मद, ठीक है, जीज मोहम्मद शाही इसका नाम है आपके, सवाई जयसिंह के द्वारा लिखी गई। और पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, इन्हें पृथ्वीराज रासो लिखा था। क्या लिखा था? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो, वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। और हिंदी साहित्य का एक प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है कृषि मंडी उपज मंडियों से आप क्या समझते हैं? तो कृषि उपज मंडियों का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर जो किसान अपनी जो कृषि उपज को थोक में बेच के आता है, उसको हम क्या कहते हैं? कृषि उपज मंडी कहते हैं। दलहन और तिलहन की फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। दलहन का मतलब जिससे दाल बनती है और तिलहन का मतलब जिससे तेल निकलता है। तो दलहन में दाल वाली फसल कौन कौन सी है? आप इसमें लिखेंगे दलहन वाली, जैसे चना है, मूंग है, उड़द है, ये सभी आपके तुअर, मसूर, अरहर, अलसी, ये सभी क्या है? तो अलसी नहीं, अलसी तेल में आएगा। ये सभी दलहन के उदाहरण है। तिलहन में आप लिखेंगे इसमें सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, ये सभी आपके तिलहन के उदाहरण। सूरजमुखी, ये तिलहन के प्रमुख है जो नाम रहेंगे। अगला प्रश्न आपका ये है कि राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि भाई राजस्थान में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज के जो विशाल भंडार और विविधता पाई जाती है, जिसमें सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, जिप्सम का बड़ा उत्पादक है हमारा राजस्थान। इसके अलावा तांबा, अभ्रक, संगमरमर, बलुआ पत्थर जैसे भी खूब सारे जो खनिज प्रचुर मात्रा में निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मुग़ल जो प्रशासन है उसमें ज़मींदार की भूमिका क्या होती है? और देखो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके 8वीं क्लास में आपका पेपर होता है NMMS परीक्षा का। इस परीक्षा को 8वीं क्लास में दी जाती है और जो विद्यार्थी इस परीक्षा में पास होता है उसको इसमें 48,000 रुपये मिलते हैं। तो स्कॉलरशिप सरकार की ओर से दी जाती है आपके लिए। तो अगर आपकी भी इसकी तैयारी करनी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार से जो यहाँ पर वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपको 8वीं बोर्ड में टैबलेट भी मिलता है। तो बोर्ड के टॉपर बनते हैं उनको टैबलेट दिया जाता है सरकार की ओर से। 3 साल का इसमें इंटरनेट फ्री आता है। तो अगर आपका भी सपना है टैबलेट ये NMMS परीक्षा ही पास करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जो वीडियो सबसे पहले मिल जाता है। तो मुग़ल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो मुग़ल प्रशासन में जो जमींदार होते थे वो एक तो किसानों से जो राजस्व इकट्ठा करने में उनसे टैक्स वसूलते थे और उसको सही खजाने में जमा करते थे। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में बिचौलिया का जो काम करते थे, ठीक है, एजेंट का काम करते थे। और मनसबदार, और दूसरा आपके मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? तो मनसबदार वे व्यक्ति थे जो मनसब या पद या रैंक प्राप्त थे, जबकि जागीर उन्हें वेतन के बदले दी गई एक भूमि का टुकड़ा होता था। कई लोगों को वेतन नहीं मिलता था, उनको भूमि दे देते थे, वो जागीरदार कहलाते थे। जहाँ से वे राजस्व इकट्ठा करते थे उसमें आपको जागीरें दे दी जाती थी। चोल वंश के बारे में आपको वर्णन करना है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? जो विधायक होते हैं वो मंत्री कैसे बनते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न आपका यह है कि विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और राजकीय कार्य में अंतर बताना आपको। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल में जो औसत तापमान है उसमें लगभग जो वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण है जो हिमनद, जो ग्लेशियर वो पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का जो वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है और कई प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हो रही है, जैसे बाढ़, सूखा, तूफान।
तो इसके अंतर्गत ये आता है। प्रॉपर्टी और आपके शेल के बारे में बताना है। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है, सबसे बाहरी ठोस जो भाग होता है, परत होती है, इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। शेल क्या होती है? तो शेल जो होती है वो खनिजों का जो किसी भी प्राकृतिक द्रव्यमान को क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, जो कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी का जो निर्माण वो करता है। राजस्थान की कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करना है और भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण करना है। फिर आपको सत्य असत्य बताना है कि भाई 1210 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी राजिया जो है वो सिंहासन पर बैठी थी। तो ये 1210 में नहीं बैठी थी, ये असत्य है। ये तो 1236 में बैठी थी, 1236 में, ये वाला असत्य। फिर आपके दूसरा प्रश्न है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर है आपका कि इसमें ये दे रखा है कि गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था और भूकंप तीव्रता 2.0 तो 100 से कम हो तो उसको शक्तिशाली जो भूकंप वो माना जाता है। तो ये आपके जो प्रमुख इसके महत्वपूर्ण जो सत्य असत्य वाले प्रश्न थे वो बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर है जो देख लेना। इसके अलावा आपका जो इसमें ये दूसरा ये भी असत्य हो जाएगा और तीसरा वाला जो है ये भी आपके असत्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 से इसमें मिलान करना है। तो कैस्पियन सागर ये सबसे बड़ी झील है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये विशाल झील है। ज्वार भाटा पानी का उतार चढ़ाव होता है। सुनामी जो होती है वो तीव्र भूकंपी तरंगे होती है, इसको सुनामी कहा जाता है। फिर आपको भारत का जो मानचित्र इसमें बताना है, भारत के जो मानचित्र उसमें आपको ये बताना। तो भारत के मानचित्र में आपको भोपाल बनना है, तो बीच में आपको भोपाल बन देना है, ठीक है। बीच में मध्य प्रदेश में भोपाल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और उड़ीसा की राजधानी ये यहाँ जो हिस्सा होता है यहाँ पर आपका भारत का वो भुवनेश्वर होता है, जो कि उड़ीसा की राजधानी होती है। ये था आपका पेपर, बहुत ही शानदार नंबर आपके आएंगे अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देखा है तो। और आपके आगे और भी मैंने वीडियो अपलोड करके उनको देख के जाना। आपके कौन सी विषय का पेपर चाहिए कमेंट करके बता देना, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको करवा सकूँ। व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपका पेपर होते ही आप मुझे अपना पेपर इस नंबर पे भेज देना, उसका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। आपके पास भी कोई पेपर हो तो उसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा।